नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हुआ है कोरोना कांड। ये खबर तो आपको पता लगी गई होगी कि सीएसके के टोटल 13 स्क्वाड मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 प्लेयर्स भी हैं। दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों खिलाड़ियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे चेन्नई के ड्रेसिंग रूम तक कोरोना वायरस फैला। इसको लेकर दोस्तों बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट की कुछ कह लेना सूत्रों के हवाले से पॉइंट हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। 4 अलग अलग तरीकों से कोरोना की एंट्री हो सकती है, ये बीसीसीआई की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया गया है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये 4 पॉइंट्स कहां थे, कैसे कैसे कोरोना की एंट्री हुई सीएसके के ड्रेसिंग रूम में और कैसे कैसे कौन कौन से खिलाड़ियों के जरिए ये फैला। इस पर डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस बड़े खुलासे को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो पहली पॉइंट ऑफ एंट्री कोरोना वायरस की मानी जा रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, वो है दोस्तों सीएसके का प्री डिपार्चर ट्रेनिंग सेशन। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इकलौती ऐसी टीम थी जिन्होंने चेन्नई शहर में लगभग 6 दिनों की अपनी ट्रेनिंग रखी हुई थी। दरअसल दोस्तों दूसरी टीमें भी चाहती थी कि वो भी 5-6 दिन भारत में ही अपने अपने शहरों में थोड़ा सा एक ट्रेनिंग कर लें, लेकिन बाकी सारी टीमों ने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाया। हम देख रहे थे कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स, दिल्ली के प्लेयर्स लगातार पीपीई किट में नजर आ रहे थे और कई बार तो उनका मजाक भी सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा था, लेकिन चेन्नई की टीम ने वहां पर उस पूरे मसले को हल्के में लिया। 6 दिनों तक चेन्नई की टीम भारत में बीसीसीआई की इजाजत, मतलब बीसीसीआई ने मना किया था, इजाजत तो छोड़ी, मना किया था कि आप भारत में ना करें, भारत में स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी चेन्नई में वो कैंप लगाया गया। चेन्नई में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी इकट्ठा होते हुए हमें दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिखी। वो जो पॉइंट था दोस्तों, वो कोरोना की एंट्री पॉइंट माना जा रहा है। बीसीसीआई की जो शुरुआती जांच है वो यही अटकी हुई है, वहीं पर अटकी हुई है कि वहीं से कोरोना की एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हो। उसके बाद तो दोस्तों आप कुछ कह ही नहीं सकते कि वो किस आदमी से कहां पहुंचा, वो आप नहीं तय कर सकते, वो नहीं आप बता सकते, लेकिन उससे एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी उस ट्रेनिंग सेशन की। देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। खिलाड़ियों के टेस्ट हो रहे थे, हालांकि उस दौरान चेन्नई शहर में 2 टेस्ट हुए थे खिलाड़ियों के, लेकिन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो क्यों आई थी नेगेटिव, वो हम आगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन पहला वो ट्रेनिंग सेशन था। दूसरा पॉइंट ऑफ एंट्री माने जा रहे हैं दोस्तों दीपक चहर। दोस्तों दीपक चहर आगरा से आते हैं और आगरा में भयानक स्थिति है कोरोना वायरस की। ये कहा जा रहा है कि आगरा में तो एंटीबॉडीज तक लोगों ने डेवलप कर ली है, मतलब असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या ज्यादा मानी जा रही है। पूरे यूपी में भी स्थिति अच्छी नहीं है और दीपक चहर वहीं से निकल कर आए, वहीं पर उन्होंने लॉकडाउन में वो वहीं फंसे हुए थे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो आप अपने शहर में भी देख पा रहे होंगे कि सड़कों पर नॉर्मल भीड़ है। तो लोगों को, मतलब लोग कोरोना वायरस को एक तरह से भूल चुके हैं, नॉर्मल जिंदगी जीने लगे हैं और यही एक बहुत ही इजी वे कोरोना को मिल गया है फैलने के लिए। और वहीं से हो सकता है आगरा में दीपक चहर को लगा हो और वहां से वो ट्रेवल कर चेन्नई में आए हो, फिर चेन्नई में उन्होंने 6 दिनों तक ट्रेनिंग की हो और उस दौरान इन अलग अलग खिलाड़ियों को, अलग अलग सपोर्ट स्टाफ के मेंबर को कोरोना वायरस लगा हो। तो ये शुरुआती रिपोर्ट मानी जा रही है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ भी इसी तरह से छोटे शहर से आते तो हो सकता है उनके तहत भी आया हो, लेकिन दीपक चहर एक क्यूरियस केस बने हुए हैं क्योंकि वो आगरा से आते हैं जहां पर कोरोना के बहुत तेजी से मामले हमने देखा है पिछले कई महीनों में बढ़ते हुए भी दिखे हैं। तो ये दूसरा दोस्तों एंट्री पॉइंट माना जा रहा है। तीसरा एंट्री पॉइंट दोस्तों कैरियर के रूप में कोरोना का माना जा रहा है, वो है हवाई जहाज। दोस्तों आप चेन्नई सुपर किंग्स की तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से खिलाड़ियों ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई है। और ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की, दोस्तों आप किसी भी टीम की तस्वीरें देखेंगे, आप आरसीबी की देख लीजिए, आप किसी भी टीम की देख लीजिए, प्लेयर्स सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे। प्लेयर्स बीसीसीआई के एसओपीज का पालन माफ कीजिए नहीं कर रहे थे और इसी के तहत हवाई जहाज में भी कोरोना के फैलने के पूरे चांसेस थे। दोस्तों वो नहीं देखता वायरस की ये छोटा प्लेयर है कि क्या ऐसे आईपीएल खेलना है, इसको नहीं लगूं, ऐसा नहीं कहता है दोस्तों वो। और हवाई जहाज में भी वो फैला, एक तरह से एक इंसान उसको लेकर आया, सिर्फ एक इंसान, और धीरे धीरे कर वो फैलता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हवाई जहाज में भी फैला।
चौथा रीजन दोस्तों ये कहा जा रहा है कि दुबई के एयरपोर्ट पर भी इसके फैलने के चांसेस थे। मुझे ये रीजन थोड़ा सा वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये दुबई में उतरे थे तो फिर यूएई की सरकार ने बहुत सख्ती की थी और वहां से फैलने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन दुबई के एयरपोर्ट को भी माना जा रहा है। तो ये 4 एंट्री पॉइंट माने जा रहे हैं अभी तक की स्थिति में, जिसके तहत कोरोना वायरस की एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि चेन्नई शहर में इन सभी लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो फिर आखिर कैसे अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है। तो दोस्तों इसको लेकर भी हमने बहुत रिसर्च की और हमें पता लगा वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। क्या होता है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड, वो आप समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको मैं उदाहरण देता हूँ चेन्नई का ही। दीपक चहर मान लीजिए जब निकले होंगे अपने शहर आगरा से, तो वहां पर हो सकता है कि उन्हें कोरोना वायरस लगा हो, किसी के तहत उनके शरीर में उसकी एंट्री हुई हो, लेकिन कोरोना वायरस को 4 से 6 दिनों का समय लगता है शरीर के अंदर फैलने में, और उसी 4 से 6 दिन को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। जब आप उन 4 से 6 दिनों के अंदर टेस्ट करेंगे कोरोना का, तो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा, और उसके बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जब वो आपके शरीर में फैल चुका होगा। और यही इंक्यूबेशन पीरियड के कारण दीपक चहर या अन्य सभी सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। लेकिन जब वो यूएई में आए, जब वो इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का खत्म हो गया, तो यहाँ पर धीरे धीरे 10, 11, 12, 13 मेंबर्स को वो शरीर में फैल गया और वहां से उनकी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आने लगी। 20 से 28 अगस्त के बीच 3 टेस्ट किए गए। इन तीनों टेस्ट में टोटल रिपोर्ट्स के आधार पर पता लगा कि ये इतने 13 मेंबर्स हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये कहा जा रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड के कारण ऐसा हुआ। और अब एक और बड़ा सवाल है दोस्तों, ये तो हमने पूरी जांच देख ली कि किस तरह से कैसे कैसे उसकी एंट्री हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नहीं खेलेगी, क्या होगा भाई, अब होने क्या वाला है नियम अनुसार। तो दोस्तों अगर बीसीसीआई के नियमों की बात करें तो दीपक चहर, ऋतुराज गायकवाड़ और जितने भी ये 13 मेंबर्स हैं सपोर्ट स्टाफ के टोटल मिलाकर इंक्लूडिंग, इन सबको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 14 दिनों के क्वारंटाइन के दौरान इन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी, मेडिकल सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद इनका होगा कोविड टेस्ट। 14 दिनों के बाद कोविड टेस्ट में इनकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर इनका होगा फिटनेस टेस्ट, जिसमें दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़ का फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद उन्हें टीम में एंट्री मिलेगी। उसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के जिनकी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव आई है, उन्हें आने वाले 5 दिनों के अंदर फील्ड पर उतरने की, 5 से 6 दिनों के अंदर, इवन 7 दिनों के अंदर ये कहने हम कि हमें ये फील्ड पर उतरते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी खिलाड़ी दिखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या और रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, तो उस पर बीसीसीआई ने कह दिया है कि अभी 1978 टोटल टेस्ट हुए हैं, जिसमें टोटल इतनी ही रिपोर्ट्स नेगेटिव, माफ कीजिए पॉजिटिव आई है। तो ये पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर था, कहले बड़ा खुलासा था, जिसके तहत इसकी एंट्री चेन्नई की टीम में हुई। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपके हिसाब से क्या सचमुच टीमें लापरवाही बरत रही हैं, क्या टीमें नहीं कर रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।